इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक के बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए अनअकैडमी आस्क ए डाउट। अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है क्लास 6 to 12 मैथमेटिक्स एंड साइंस का, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आस्क के डाउट को अगर आपको अनलॉक करना है, इसके लिए रेफरल कोड यूज़ करें मन की गणित, जो कि मेरे चैनल का नाम है। या फिर आप कोर्स परचेज करने के लिए भी इस कोड का यूज कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%। जो भी आपका डाउट है उसमें ऐप डाउनलोड करना है, फिर आस्क के डाउट पर आपको जाना है और फिर आपको योर डाउट्स पर क्लिक करना है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप जा सकते हो। सिंपल सा है, आपको फ़ोटो टेक ए पिक्चर पर क्लिक करें या चूज़ फ्रॉम गैलरी, अगर आपके पास पहले से फ़ोटो है तो वो ले सकते हो, नहीं तो टेक ए पिक्चर ले सकते हो आप। जो क्वेश्चन में आपको डाउट है उसका फ़ोटो खींचना है आपको, फिर आपको राइट करना है, फिर इसको क्रॉप करना है, क्रॉप करके आप इसको सेंड कर देना है। फिर आपको मैथमेटिक्स पर क्लिक करना है, अभी आएगा साइंस मैथ, उस पर आपको मैथमेटिक्स पर क्लिक करना है, फिर इसे आपको सेंड करना है। विद इन 1 मिनट 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जल्दी से डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आपके डाउट क्लियर कीजिए जल्दी से जल्दी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें न्यू पॉइंट है आपके कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में, सब चीज़ों में। तो अगर आपसे पूछ ले कि ये फैक्टर दे रखे हैं, इसका कॉमन फैक्टर बताइए या कॉमन मल्टीपल बताइए। कॉमन फैक्टर अगर आपसे पूछ ले तो पहले को 4 है और यहाँ 18 दे रखा है। पहले इसमें पूछा है ओनली फैक्टर पूछा है, तो फैक्टर क्या होता है, मतलब इसके अंदर किसका डिवाइड जाता है, 1 का डिवाइड जाता है, इसके अंदर 2 का भी डिवाइड जा रहा है, इसके अंदर 4 का भी डिवाइड जाता है। इस 4 के अंदर इन 3 नंबर्स का कंप्लीटली डिवाइड होता है। ऐसे ही 18 में अगर देखें 1 का डिवाइड जाता है, 2 का भी इसमें डिवाइड दे सकते हैं, 3 का भी इसमें डिवाइड दे सकते हैं, 6 है और 18 है एंड 9 भी है। ये सारे नंबर है, इनका डिवाइड हम 18 में कंप्लीट 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार भी दे सकते हैं। अब अगर आपसे पूछ ले कि हमें बताना है कॉमन फैक्टर बताना है, अब कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ऐसा फैक्टर जो इसमें भी आया इसमें भी आया, तो 1 2 इसमें भी है 1 2 इसमें भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 हो जाएगा। अब अगर इसके लिए निकाले हम 4 के लिए कितना होता है, जो अभी मैंने बताया था 1 2 एंड 4 हो गया। फिर आता है आपके 15, इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है। अब इसमें अगर हम कॉमन फैक्टर अगर ढूंढें, कॉमन फैक्टर अगर हमें मिला है तो वो क्या हो जाएगा आपको, ओनली 1। और जिसका भी कॉमन फैक्टर 1 होता है, देखो यहां लिखा हुआ है 2 नंबर हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो उसे कहते हैं हम को प्राइम नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जिनका फैक्टर 1 हो उसे कहते हैं को प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट आपके इसमें ये दे रखा है 4 12 एंड 16, इसके अंदर 1 का डिवाइड 2 का डिवाइड एंड 4 का डिवाइड जाता है। इसके अंदर 1 2 3 4 6 एंड 12 इतने नंबर का इसमें डिवाइड जाता है। 16 में 1 2 4 8 एंड 16 का डिवाइड जाता है। अगर आपसे पूछ ले कॉमन फैक्टर पूछ ले तो वो हो जाएगा आपके 1 2 4 इसमें भी है, 1 2 4 इसमें भी है, 1 2 और 4 इसमें भी है, तो 1 2 एंड 4 इसमें 3 कॉमन फैक्टर होंगे। और हाँ, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे अगर ये 1 2 फैक्टर हो गया तो आप इन आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो 1 ही है, और यहाँ पर भी आप कर सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 4, तो ये होता है आपके 8 हो जाएगा। ऐसे 4 2 जा 8। वैसे ये अलग अलग नंबर आते हैं फैक्टर के रूप में, तो ये कौन फैक्टर कितना हो जाएगा आपके 1 2 एंड 4 हो जाएगा। या हाईएस्ट नंबर भी आप ले सकते हो, 1 2 4 ऐसे लिखना पड़ेगा।
वैसे जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वो लेते हैं 444। फैक्टर के बाद हम बात करते हैं मल्टीपल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल्स लेने हैं, 4 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल। मल्टीपल मतलब टेबल, जैसे 4 की टेबल होती है 4 1 जा 4, 2 जा 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ऐसे आप लिखना आगे आगे। और यहाँ पर हो जाएगा आपके 6, 12, 18, 24 और 30, 36 ऐसे। अगर आपको इसमें लेना है, आपको कॉमन मल्टीपल लेना है, कॉमन मल्टीपल लेना है, तो ये इन्फिनिट होते हैं। जैसे देखो इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, 12 दोनों में है और 24 दोनों में है, तो 12 आएगा, 24 आएगा, ऐसे कर सकते हो। 12 की टेबल आएगी पूरा, 36, 70, 48, 760, ऐसे एक टेबल ही आएगी। यहाँ पर भी एक टेबल ही आएगी। फर्स्ट नंबर देख लो जो आता है ना, फिर उसकी टेबल आप आगे आगे लिखते रहो। अब यहाँ पर दे रहेगा 3 5 6 का लेना है, तो 3 5 6, इसमें 3 की टेबल आएगी, 3, फिर आएगा 6 9 12 15, ऐसे करते करते कहाँ तक आएगा, 30 तक। 5 का लेंगे तो 5, आगे और ले सकते हो, 5 10 15 20 25 30 ऐसे ले सकते हो। 6 का अगर लेंगे तो ये आएगा 6 12 18 24 30 ऐसे ले सकते हो। तो अगर आप कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल अगर आप लेते हो, तो जैसे 30 तीनों में आ रहा है तो 30 हो जाएगा। और फिर इसमें आप 30 की टेबल लिख दो, 30 60 90 120 150, ये सारे इनके क्या है, मल्टीपल होंगे। आप चाहो तो यहां पर एलसीएम वगैरह ले सकते हो। एलसीएम से आंसर डायरेक्ट आता है 30, तो आप एलसीएम भी ले सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर। इसके कॉमन फैक्टर निकालने हमें, तो पहले लेते हैं 75। 1 का डिवाइड इसमें जाता है, 3 का भी डिवाइड जाता है इसके अंदर, 5 से डिविजिबल है, और ये नंबर आपके 15 से भी डिविजिबल है, और यही नंबर आपके 75 से। और कोई नंबर हो तो आप बता सकते हो। इन नंबरों से क्या है, ये डिविजिबल है। 15 5 जा 75 होता है, और इनसे भी मल्टीप्लाई होता है, और तो कुछ नहीं। अगला लेता है 60, और हो तो आप लिख सकते हो। 1 2 से डिविजिबल है, और 3 से भी डिविजिबल है, 4 से, 5 से, 6 से, 10 20 15 30 60, इनसे डिविजिबल है। अब लेते हैं 210। 1 2 3 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, फिर 10 का जाएगा, 7 का भी जाएगा, फिर आपके 7 3 जा, देखो ऐसे 7 2 जा 14 का भी डिवाइड जाएगा, 7 3 जा 21 का भी डिवाइड जाएगा, और 5 3 जा 15 का भी डिवाइड जाएगा। यहाँ से ही नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। 7 5 जा 35 का भी डिवाइड जाएगा, और 21 हो गया है, ये हो गया है। 10 2 जा 20 का डिवाइड भी जाएगा, 20 का नहीं जाएगा। 30 का डिवाइड आप दे सकते हो। फिर आप इसमें 105 का डिवाइड भी आप दे सकते हो, 210 का डिवाइड भी दे सकते हो। ये सारे नंबर इसका डिवाइड जाता है। अब हम लेते हैं कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपके, एक तो 1 तो सब में आ रहा है, 3 सब में आ रहा है, 5 सब में आ रहा है, 15 भी सब में आ रहा है। तो 1 3 5 एंड 15 ये ऐसे हैं जो सभी में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा आपके, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 और 9 का लेना है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 3 का मल्टीपल क्या होता है
3 की टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। 4 का लेते हैं तो 4, 8, 12, 16 ऐसा आएगा। 9 का लेंगे तो ये आएगा आपके 9, 18, 27, 36 ऐसा आएगा। अब यहाँ तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर यही टेबल हम आगे बढ़ाएंगे तो 36 तक आता है, और यही टेबल आगे बढ़ाएंगे तो 36, फिर 40 भी आता है। 36 ऐसा नंबर है जो आ रहा है, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे एलसीएम भी ले सकते हो। जैसे इन तीनों के अंदर 2 का डिवाइड करूं, फिर 2 का डिवाइड करूं, फिर 3 का डिवाइड करूं, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 3 टाइम, फिर 3 का करो तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 36। अब 36 की टेबल आएगी यहाँ पर। 36 का डबल 72, 36 3 जा 108, 36 3 जा 144 ऐसे टेबल आएगी। तो अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे एलसीएम लेकर भी आप कर सकते हो। अब आपके एक्सरसाइज 3.4 दे रखा है, इसमें कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना है। सिंपल है, सबसे पहले ए लेते हैं 20। 20 में किसका डिवाइड जाता है, इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे आप। तो फैक्टर है 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। फिर आगे 28। 28 का अगर लेना है तो 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। तो यहाँ पर देखो तो अगले वाले 3 नंबर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अगर आपसे पूछे कॉमन फैक्टर तो आपको तीनों लिखने पड़ेंगे, 1, 2 एंड 4। ये हो गए आपके कॉमन फैक्टर। ऐसा ही देखो ये बड़ा वाला बता देते हैं आपको, डी वाला जो बड़े हैं बता देते हैं, ये 2 आप ट्राई करना। 56 एंड 120। 56 में 1 का डिवाइड, 2 का डिवाइड, 3 का 1, 2, 4 का डिवाइड, फिर आपके 7 का डिवाइड, फिर आपके 8 का डिवाइड भी इसमें जाता है, 14 का डिवाइड भी जाता है इसके अंदर, और 28 और 56। 120 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, फिर 40, फिर 60, फिर आपके 30 का भी डिवाइड जाता है, 30 भी ले सकते हो यहाँ से, और नंबरों को मल्टीप्लाई करके भी आप ले सकते हो। जैसे यहाँ 5 4 20 है, 6 3 18 है, 18 का डिवाइड भी जाता है शायद, देख लेना आप ट्राई करके। 18 का नहीं जाएगा, 30, और क्या है आपके 120। आप चेक कर लेना जितने भी नंबर निकल रहे हो। अब यहाँ पर जो कॉमन क्या आ रहा है आपके 1, 2, 4 एंड 8, तो क्या आएगा आपके 1, 2, 4 एंड 8। तो इसका अगर कॉमन फैक्टर है तो वो हो जाएगा 1, 2, 4 एंड 8। तो कॉमन फैक्टर अगर आप निकाल सकते हो ऐसे, नहीं तो फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या होता है। नहीं आए तो बताना, मैं वापस उसको बता दूंगा। यहाँ पर बताना है आपको कॉमन फैक्टर 1, 4, 8, 12 का बताना है। इसके अंदर 1 का डिवाइड, 2 का डिवाइड, 4 का डिवाइड जाता है। इसके अंदर 1, 2, 4 और 8 का डिवाइड जाता है। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 का डिवाइड जाता है। अगर आपसे पूछे कॉमन फैक्टर क्या होगा तो 1, 2, 4 तीनों में आ रहा है, तो ये आएगा 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। अब हम लेते हैं बी वाले में। 5 में डिवाइड जाता है 1 एंड 5 का। 15 में डिवाइड जाता है आपके 1 तो नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, वैसे फिर भी आप लिख सकते हो, 1 तो लिखना पड़ेगा फैक्टर में। 1 और 3, 5, 15। फिर 25 का लेते हैं 1, 5, 25। अगर आपसे पूछे कॉमन फैक्टर तो क्या होगा 1 एंड 5।
1 5 तीनों में है इसमें। थर्ड क्वेश्चन आपके दे रखा है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। तो 6 का टेबल लिखना पड़ेगा आप, 6 12 18 24 ऐसे। 8 का मतलब होता है आपके 8 16 24 32 ऐसे आपको लिखना है। आपको पूछा है फर्स्ट कॉमन 3, देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। तो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कॉमन मल्टीपल, जो यहाँ पर मैच कर रहा है 24 मैच कर रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखनी है 24 की टेबल, 24 48 72 ऐसे आपको टेबल लिखनी है। अब लेते हैं यहाँ पर हम बी पॉइंट लेते हैं, जो कि ये दे रखा है 12। तो 12 की टेबल आएगी यहाँ पर 12 24 36, आगे ऐसे लिख सकते हो 36 के बाद 48 60 72 ऐसे। फिर आपके 18 दे रखा है, तो इसमें हो जाएगा आपके 18 36 54 72 90 108 लिख सकते हो। अब पूछा गया आपसे कॉमन मल्टीपल पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा कॉमन मल्टीपल आपके, ये हो जाएगा आपके, देखो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल ये है 36, इसकी टेबल आएगी आपकी 72 108। देखो यहाँ पर मैच भी कर रहा है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है राइट ऑल द नंबर लेस देन 100। जो 100 से कम है वो सारे लेने हैं, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 लेना है। तो यहाँ पर एक आपके 3 दे रखा है, एक आपके 4 दे रखा है। तो 3 की टेबल आएगी 3 6 9 12 15 ऐसे। 4 की टेबल आएगी 4 8 12 16 20 ऐसा। अब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया आपके 12, इधर भी है और 12 इधर भी है। तो अगर आपको लेना है कॉमन मल्टीपल लेना है तो आपको 12 की टेबल लिखना पड़ेगा। 12 की टेबल लिखो 12 24 36 48 60 72 108 और आपके हो जाएगा यहाँ पर कितना आएगा 84 एंड 96। तो ये नंबर ऐसे हैं जो लेस देन 100 है और कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा आपके विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। और को प्राइम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा वो होगा को प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पर आपके ए दे रखा है 18 एंड 35, इसका कॉमन फैक्टर, इसके पहले फैक्टर निकालो। इसमें 1 का डिवाइड जाता है, 2 का 3 का, और इसमें 6 का डिवाइड जाता है इसमें, और 18 का डिवाइड जाता है, और 9 का भी डिवाइड जाता है। 35 के अंदर 1 5 7 और यहाँ आएगा आपके 35। इसका मतलब अगर हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर तो केवल 1 मैच कर रहा है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। इसका मतलब है कि 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर। ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। जिसका फैक्टर 1 आएगा, सबके फैक्टर निकालने पड़ेंगे आपको, जिसका फैक्टर 1 आएगा वो होगा आपके को प्राइम नंबर। अब लेते हैं यहां पर हम बी पॉइंट लेते हैं 15 और 37। तो यहां पर आपके 1 3 5 15, इसमें होता है 1 और 37। और अगर इसका आप कॉमन फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा 1। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया आपके को प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट है आपके ये वाला, तो बी पॉइंट हो गया आपके 30 और 415। इसके अंदर 1 का डिवाइड जाता है, 2 का 3 का 5 का 10 का डिवाइड जाता है, 15 का भी डिवाइड जाता है, एंड 30 का डिवाइड। इसके अंदर 1 का डिवाइड जाता है, 5 का डिवाइड जाता है इसके अंदर, और भी नंबर जाते हैं। बट अगर आप कॉमन फैक्टर लोगे तो यहां पर देखो ऑलरेडी 1 और 5 आ चुका है,
और हो सकता है नंबर। जैसे ही यहां पर ज्यादा नंबर होता है तो ये लिखेंगे नॉट को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके 1 के साथ साथ अदर नंबर भी आ रहा है। जैसे ही एक से ज्यादा नंबर आता है कॉमन फैक्टर, तो वो आपके प्राइम नंबर को प्राइम नहीं होता है, को प्राइम नहीं होता। अब लेते हैं यहां पर हम डी पॉइंट लेते हैं। डी आपके दे रखा है 17 और 68, तो इसका हो जाएगा 1 and 17, इसका हो जाएगा 1 2 17 34 and 68। तो यहां पर अगर कॉमन फैक्टर अगर लेते हैं तो 1 और 17 आता है। 1 के अलावा भी नंबर आया है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, नॉट को प्राइम नंबर। तो आपको यहां चेक करना है, लगातार 2 नंबर हो वो नंबर भी कभी भी को प्राइम ही रहते हैं। लगातार 2 नंबर भी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर ही रहते हैं, क्योंकि दोनों आपस में कॉमन फैक्टर 1 ही रहता है। और इनको भी आप चेक कर लेना, ये वाला भी को प्राइम है, ये वाला भी को प्राइम है, आप चेक कर लेना। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 12, ऐसा नंबर लेना है जो 5 से भी डिविजिबल हो और 12 से भी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें लेना पड़ेगा मल्टीपल लेने पड़ेंगे। तो 5 का मल्टीपल लेंगे और 12 का मल्टीपल लेंगे। तो 5 का आता है आपके 5 10 15, ऐसे करते करते यहाँ पर हम आगे लेंगे ना, 50 55 60 ऐसे आता रहेगा, आगे तक ले लेना आप अपने हिसाब से। 12 का मतलब होता है 12 24 36 और 7 कितना हो जाएगा 48 60 72 ऐसे। तो ये आपका हो गया कॉमन फैक्टर। मतलब 60 में भी देखो, 5 में भी 5 पार्ट डिवाइड जाता है, इसमें भी जाता है। कॉमन फैक्टर लेंगे 60 ऐसा नंबर है जिसमें 5 और 12 का डिवाइड जाता है, तो हमारा जो कॉमन मल्टीपल है वो हो जाएगा 60। ये ऐसा नंबर है जिसके अंदर 5 का भी डिवाइड जाता है और 12 का भी डिवाइड जाता है, उसे कहते हैं कॉमन मल्टीपल कहते हैं। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। को अदर नंबर लेना है तो इसकी टेबल लेनी है आपको। 120 मतलब 60 तो हो गया, 60 की जगह 120 भी आप ले सकते हैं, 180 भी आप ले सकते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, 60 होगा। मतलब 5 का भी कॉमन फैक्टर 60, ये 12 का भी कॉमन फैक्टर 60 और 60 का भी आएगा 60। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, मतलब कोई नंबर आपको बताना है जिसमें 12 का डिवाइड जाता है, 12 में कंप्लीटली डिवाइड जाता है। अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे। कितना होता है 1 2 3 4 6 and 12। तो 12 में भी 12 का डिवाइड कंप्लीटली जाता है 1 टाइम, 12 में 6 का डिवाइड भी जाता है आपके 2 टाइम, 12 में आपके 4 का डिवाइड भी जाता है, 12 में आपके 3 का डिवाइड भी जाता है, और 12 में आपके 2 का डिवाइड जाता है, 12 में 1 का डिवाइड जाता है। तो ये सारे नंबर है। 12 के अलावा लिखा हुआ ना व्हाट अदर नंबर, अदर नंबर ये है, ये सारे नंबर का डिवाइड भी 12 में जाता है। 12 में 12 का डिवाइड तो जाता ही है, इसके अलावा इन नंबरों का भी 12 में डिवाइड जाता है। इसके लिए आपको क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर निकालने पड़ेंगे।